अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं बात करने वाला हूँ इस्लाम 360 ऐप के बारे में। इसको हम कैसे इस्तेमाल करें और इसके ऊपर हदीसें कैसी होती हैं, इसके ऊपर तफसीर के तर्जमे कैसे होते हैं। काफ़ी लोग इसके ऊपर तफसीर का तर्जमा देखते हैं और उसका तर्जमा कुछ का कुछ होता है। हदीस देखते हैं, हदीस के अल्फाज कुछ के कुछ होते हैं। तो कई लोगों ने मुझसे सवाल किया कि इसके ऊपर एक आप वीडियो बना दें ताकि लोगों को पता चले। हालांकि इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेकिन आज मैं आपको सरल ज़बान में, आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये इस्लाम 360 ऐप सही है कि नहीं सही है, इसको हम कैसे इस्तेमाल करें। अभी एक मेरे जानने वाले थे जिनका नाम है मोहम्मद उमैर। उन्होंने मुझसे पूछा कि इस्लाम 360 इस्तेमाल करें कि ना करें, ये सही है कि नहीं सही है। तो इस्लाम 360 कैसे काम करता है ये मैंने जानने की कोशिश की, गूगल के ऊपर सर्च किया और कई आलिमों से पूछा। फाइनली मुझे पता चला कि इस्लाम 360 क्या है। सबसे पहले आप खूब समझ लें कि इस्लाम 360 को मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। मैंने अपने फ़ोन में कभी इस्लाम 360 ऐप को कभी इंस्टॉल नहीं किया, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, हदीस भी हैं, तफसीर भी हैं, मैं उनको पढ़ता हूँ। दूसरी बात आप खूब समझ लें कि इस्लाम 360 जो ऐप है इसका किसी मसलक मकातबे फ़िक्र से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा नहीं कि इस्लाम 360 सिर्फ देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, इसके ऊपर इसकी हदीसें आती नहीं। इसके ऊपर सबकी सारी की सारी तफसीर आती हैं। इसके ऊपर देवबंदी भी मसले पड़े हुए हैं, बरेलवी भी मसले पड़े हुए हैं, अहले हदीस, शिया, सुन्नी सब कुछ पड़ा हुआ है। दूसरी बात आप खूब समझ लें कि जो इस ऐप को बनाने वाले हैं वो खुद एक अहले हदीस हैं। तो मैं उनके बारे में तो बात नहीं करूंगा कि वो अहले हदीस हैं, उनकी ही तफसीर, उनके ही तर्जमे इसके ऊपर पड़े होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आसान ज़बान में अगर मैं आपसे बताऊं तो इस्लाम 360 एक डिजिटल लाइब्रेरी है। जैसे बहुत सारी लाइब्रेरी होती हैं, उसके अंदर किताबें होती हैं, तो आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ अपने मनपसंद की किताबें पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से ये एक डिजिटल लाइब्रेरी है, ये एक साइक्लोपीडिया के तरीके पर काम करता है। इस्लाम 360 कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है? तो जैसे गूगल काम करता है, गूगल के ऊपर आप कोई चीज़ सर्च करते हो, कोई तफसीर सर्च करते हो या फिर कोई तर्जमा आप डालते हो, हदीस डालते हो, तो वहाँ पर सारी की सारी डिटेल गूगल आपको फटाक से दे देता है। ये हदीस सही मुस्लिम है या बुखारी की है, जो भी हदीसें होती हैं, या फिर अगर आप कोई आयत डालते हो तो आयत ये कौन से पारे में है, चैप्टर नंबर और जो है कि आयत नंबर सब कुछ आपको दे देता है। इसी तरीके से इस्लाम 360 काम करता है। बल्कि ये गूगल की कॉपी है जो कि इस्लाम को सिर्फ बताता है। गूगल के ऊपर आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन इस ऐप के ऊपर सिर्फ इस्लाम ही आपको मिलेगा। इस्लाम 360 के बारे में आप बुनियादी चीज़ ये समझ लें कि जो बंदा इस ऐप के ऊपर कोई हदीस सर्च कर रहा है, कोई कुरान का तर्जुमा डाल रहा है और वो तफसीर पढ़ना चाहता है, तो उसको कितनी सेंस है इस बारे में। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें लगी हुई हैं, हज़ारों किताबें लगी हुई हैं, उसके अंदर मैं गया, मुझे कोई किताब पढ़नी है। जब मुझे पता होगा भाई ये किताब मुझे पढ़नी है, ये किताब मैंने जो है कि पढ़ाई की है, या फिर उस किताब के बारे में मुझे पहले से नॉलेज होगा, तभी तो मैं जाऊंगा भाई उस किताब को उठाऊंगा और मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा। दूसरी तरफ हमें किताबों के बारे में पता ही नहीं है और हम लाइब्रेरी के अंदर घुस गए और हम कोई किताब उठाए और जो है कि पढ़ना शुरू कर दिए। हमें यही नहीं पता है कि भाई इस किताब को लिखने वाले कौन है, इस किताब को किसने लिखा है, इसके मुसन्निफ कौन है, इसके राइटर कौन है, ये कहाँ से साबित है, इसकी सच्चाई कितनी है। तो भाई हम कुछ का कुछ पढ़ेंगे। तो इस्लाम 360 ऐप को आप यूज़ कर सकते हैं, इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको इतना इल्म होना चाहिए, आपके अंदर इतनी सेंस होनी चाहिए कि हदीस का तर्जमा सही है कि गलत है, हम समझ सकें। तब इस शर्त के ऊपर आप इस ऐप को यूज़ करें। सबसे आखिर में मैं आपको एक ही बात कहूँगा इस ऐप के बारे में कि आप इस्लाम 360 ऐप को यूज़ करें, इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएँ, लेकिन आप मुफ्ती बनने की कोशिश ना करें, आप आलिम बनने की कोशिश ना करें। इसके ऊपर आप हदीसें सर्च करें, कुरान की तफसीर इसको सर्च करें, पढ़ें, फ़ायदा उठाएं, लेकिन आप स्कॉलर बनने की कोशिश ना करें। आप ना मुफ्ती बनने की कोशिश करें, ना आलिम बनने की कोशिश करें, वो आपका काम नहीं है। हाँ, इसके ऊपर आप कुछ सर्च करें, आपको कुछ पता नहीं चलता है तो आप किसी आलिम से रब्ता करें, किसी मुफ्ती से आप रब्ता करें, किसी पढ़े लिखे इंसान से आप रब्ता करें, किसी स्कॉलर से आप रब्ता करें। एक हदीस में आपको बता दूं जो कि इस्लाम 360 के ऊपर जो गलत डाली गई है वो ये कि उन्होंने कहा है कि जो 3 तलाक़ें हैं ना, वो अपने नबी के ज़माने में 3 तलाक़ें एक मानी जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो पता नहीं इस्लाम 360 वालों ने अपनी तरफ से कुछ ऐड किया है या फिर इनको इस्लाम के बारे में कुछ अता पता नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी हदीसें हैं, बहुत सारी तफसीर के तर्जमे हैं जो कि गलत हैं। अगर मैं यहाँ पर उनको डिफाइन करूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। आप कमेंट करें कि उस हदीस का तर्जमा जो कि गलत है मुझे बताएं, तो मैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक लाने की कोशिश करूँगा। आप लोग मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।